मुहर्रम उल हराम का एहतराम हम मुसलमानों पर लाजिम है, तो मेहरबानी करके गानों वगैरह के स्टेटस ना लगाएं और इनके साथ साथ हमारे प्यारे अहले बैत ने जो हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इनसे सबक सीखें। प्लीज समझें और इन पर अमल करें। इनकी कुर्बानी जाया नहीं होनी चाहिए और मुसलमान होने के नाते एक बनकर रहिए, ना कि फिरकों में खुद को घसीटें और किसी तीसरी बात पर अमल करके वो काम ना करें जो दीन से बाहर हो। अगर आप लोगों को दीन इस्लाम से इतनी ही मोहब्बत है, खुद से पढ़ें और सीखें, सिखाएं और जो जो हमारे प्यारे अहले बैत ने कुर्बानी दी और क्यों दी, इससे एक सबक सीखें और इस पर अमल करें। खुदा के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि मुहर्रम को इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के इस्लामी कैलेंडर में क्या मुकाम है और क्यों ये महीना हर साल मुसलमानों के दिलों में खास जगह बनाता है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसे 4 मुकद्दस महीनों में शुमार किया जाता है। कुरान पाक में भी इन महीनों की हुर्मत का जिक्र मौजूद है। मुहर्रम का लफ्जी मतलब है हराम किया गया, यानी मना किया गया। ये वो महीना है जिसमें जंगो कताल को ममनून करार दिया गया था। इस महीने का आगाज मुसलमानों के लिए एक नया रूहानी सफर होता है। इस महीने की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस्लाम की तारीख में जाना होगा। मुहर्रम के 10वें दिन को यौम अशूरा कहा जाता है। ये दिन इस्लामी तारीख का बहुत अहम दिन है। अशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और इनके साथी करबला में शहीद हुए। इनका ये जज्बा और कुर्बानी इस्लाम की रूह को जिंदा रखने के लिए थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर वालों और चंद साथियों के साथ जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का सबक दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह हक और इंसाफ के लिए अपनी जान तक देनी पड़ती है। करबला का वाकया हमें ये याद दिलाता है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता, मगर ये रास्ता ही आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मुहर्रम के महीने में रोजा रखने की भी बहुत फजीलत है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अशूरा के दिन रोजा रखने से पिछले साल के गुनाहों की मुआफी मिलती है। लोग इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखते हैं और इबादत करते हैं। तारीखी तौर पर यह महीना बहुत से अहम वाकयात का हामिल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तूफान से बच जाना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मत का फिरौन के जुल्म से निजात पाना, ये सब वाकयात भी अशूरा के दिन ही पेश आए। मुहर्रम हमें सिर्फ गम और मातम का महीना नहीं है, बल्कि ये हमें एक रूहानी पैगाम भी देता है। ये हमें सबक देता है कि हर मुश्किल घड़ी में भी सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है कि हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों को आखिरत में कामयाबी मिलती है। मुहर्रम हमें अमन, सुलह और कुर्बानी का पैगाम देता है। ये महीना न सिर्फ हमें अपनी माजी की याद दिलाता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। आए हम भी नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार करते हुए ये अहद करें कि हम हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ के खिलाफ खड़े होंगे और अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन की कुर्बानियों को समझने और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।